हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लोग का जो मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था वो इसका छठा दिन है और बीच में वीडियोज मिस हो चुकी है, लेकिन अब से आपकी क्लासेस रेगुलर रहेगी और डेली शाम 6 बजे आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। पूरे 10 ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। पूरे मैथ्स में से जो है हर एक चैप्टर को मिक्स करके आपसे 10 ऐसे सवाल दिया जाता है हर दिन, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। बिना देर की क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस टेन 60, कुछ इस प्रकार दिया गया है। चलिए इसका मान लिखते हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 30 का जो वैल्यू है आपको पता होना चाहिए कितना है, 1/2 होता है, 1/2 प्लस है तो प्लस देंगे। और cos 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 माइनस टेन 60 का मान क्या होता है, √3। तो लिखेंगे क्या, √3 बटे में क्या है, cot 30 यानी कि 1/√3, सॉरी √3 क्या आएगा, √3। टेन जो 60 का टेन अब नीचे का लिखते अब नीचे का लिखते हैं कि नीचे में क्या होगा। ठीक है, देखिए cot 30 इसका मतलब है √3। cot 30 का जो वैल्यू होता है वो √3 के बराबर होता है। और माइनस साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और माइनस cos 60 का मान मतलब 1/2। अब इसको हल करना है। अब बहुत लोग यहाँ पे फंस जाएंगे कि 2 में रूट है 1 में नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी कुछ प्रॉब्लम है, बहुत लड़कों की ये भी प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर इसमें आप ध्यान से थोड़ा देखें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्या है, अगर हम ऊपर का माइनस कॉमन कर ले तो क्या हो सकता है, या फिर नीचे का माइनस कॉमन कर ले तो क्या हो सकता है। देखिए ऊपर का हम लोग जैसे हैं वैसे रहने देंगे इसको, और जो का तो यानी कि कुछ नहीं करना है इसमें बदलाव, और नीचे का जो माइनस वो कॉमन कर लेना है। अब बताइए क्या हो जाएगा। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखिए 1/2 है, प्लस में माइनस में है तो ये चला जाएगा प्लस में। ये भी है 1/√2 माइनस में, तो ये भी चला जाएगा प्लस में। और जो प्लस में है वो हो जाएगा किसमें, माइनस में। इसको घेर देंगे। अब ध्यान से देखिए एक चीज, बताइए ऊपर और नीचे का क्या दोनों सेम लग रहा है आपको। देखिए जो ऊपर में है सेम टू सेम नीचे है, क्या जो ऊपर में है सेम टू सेम नीचे है, तो क्या करेंगे, इस दोनों को काट देंगे। और कटता है एक बार में, ना कि 0 बार में, कटता है एक बार में। और यहाँ नीचे माइनस था, माइनस चला जाएगा ऊपर, ये क्या हो गया, -1 इसका सही आंसर। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आए आसानी से बना देना है। -1 इसका सही आंसर है। अगर इसको सॉल्व करते चलते हैं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, x+2 2x+3 ऐसे करके दिया गया है, उसका माध्य दिया है। हम लोग सबसे पहले माध्य निकालते हैं। देखिए माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ कर देंगे और नीचे में कुल संख्याओं की संख्या लिख देंगे, बस। चलिए माध्य बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, कुल संख्या का योग। ठीक है ना, तो सभी को जोड़ते हैं। पहला कितना है, पहला है x+2, दूसरा कितना है तो वो है 2x+3, तीसरा कितना है तो वो है 4x+5, और एक और है 5x+2। ये है कुछ इस तरह की संख्या दिया गया है, और इसका माध्य जो दिया है वो भी दिया हुआ है इसमें। अब हम लोग नीचे में क्या करेंगे, कुल संख्याओं की संख्या। बताइए इसमें कितनी संख्याएं हैं, ये एक संख्या है टोटल। ठीक है ना, ये एक है, 1 2 3 4, तो नीचे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब ये बताइए यहाँ पे माध्य की मान दिया हुआ है 18, तो जहाँ पे माध्य है उसकी जगह पे ले देंगे 18, बराबर में सभी x को जोड़ना है। तो 1x यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 7 और 5 12 हो गया। मतलब x की संख्या कितनी है, 12, यानी 12x प्लस। अब जो जोड़ेंगे 2 3 5 5 4 5 5 10 10 7 2 12, यानी कि ये भी है 12, बटे में कितना 4 का 4, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुना करेंगे
कोना कोनी, ठीक है ना। बताइए क्या होगा, 12 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 12 ही होगा, x का x लिखा गया। 1 गुना 12 करेंगे फिर से 12 का 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 12 18 गुना अगर 4 करेंगे कितना आएगा, 18 चौक 72 होता है, ये हो गया 72। इस प्रकार अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 12x बराबर जो 12 को जो है उधर भेज देंगे पहले, क्योंकि इसमें x नहीं है। 72 माइनस क्या हो जाएगा 12, क्योंकि ये 12 इधर प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में। अब ये बताइए लिखेंगे 12x बराबर 72 में से अगर 12 जाएगा तो आपको पता है कितना आता है 60, कितना आता है 60। अब यहाँ पे जो आपको यहाँ तो पता ही होगा कि कैसे करते हैं, यहाँ पर जो रहता है इस तरह बराबर आएगा तो इसको कहाँ भेजते हैं, नीचे भेजते हैं, भागा में। ये गुना में है तो ये जाएगा भागा में, 12 से कटेगा ये कितने बार में, 5 बार में। मतलब जो x का जो मान है वो तो 5 आ चुका है। जब x का मान पता है तो कोई भी संख्या पूछेगा हम निकाल देंगे। तो देखिए क्या पूछा गया है, x का मान याद कीजिए, सिर्फ x का मान पूछा गया है, हम लोग क्या करेंगे इसको निकाल देंगे। अगर बोलता कि सबसे छोटी संख्या कौन होगा तो हम लोग क्या करते हैं, अगर छोटी बोलता तो ये संख्या निकालते हैं, x + 2 मतलब कितना हो जाता है 5 और 2 7। सबसे बड़ी संख्या बोलते कितना होता है, अगर बड़ी बोलता तो x के बदले 5 रखते हैं, 25 25 और 2 27, 27 इसका आंसर आता। अगर सभी संख्या बोलते सभी संख्या में निकाल देते, लेकिन यहाँ सिर्फ पूछा है x का मान, तो हम लोग x का मान जाके रुक जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। 3 नंबर क्या बोला गया है, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध होता है। आप सभी को एक सूत्र बताए थे पहले कि अगर नहीं आप जानते हैं तो अभी याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सवाल भी आने वाला है। होता है बहुलक बराबर, संबंध को याद रखना है, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है, ठीक है, 2 गुना माध्य होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में, 2 नंबर में भी कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बहुलक बराबर यहाँ पे क्या है, 3 मान है, बहुलक माध्यिका माध्य, इसमें से कोई भी 2 मान आपको देगा, तीसरा पूछेगा, कोई भी 2 मान दे दे, बहुलक दे दे, माध्य दे दे, या माध्यिका पूछ दे, या माध्यिका माध्य दे दे और आपको बहुलक पूछ दे। इस तरह से जो है पूछा जाता है सवाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, क्या बोला गया है, 24 27 28 31 डैश मतलब x 37 40 42 45 50 की माध्यिका 35 है। तो जो बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, देखिए क्या दिया गया है, 24 27 28 31 x 37 40 और 42 और 45 और 50 की जो माध्यिका है वो 35 दिया हुआ है, 35। तो हम लोग कैसे निकालते थे, माध्यिका कैसे निकालते थे बताइए, फटाफट से पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। यहाँ तो पहले से ही बढ़ते क्रम में लग रहा है, तो बढ़ते क्रम में है, इसका मतलब मेरा काम आसान होने वाला है, आप लोग का काम जो आसान हो जाएगा। अगर माध्यिका अगर लगातार ये सजा दिया है पहले से ही बढ़ते क्रम में, तो हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, एक पीछे से काटते हैं, एक पीछे से हटाते हैं, एक आगे से हटाते हैं, एक फिर पीछे से हटाते हैं, एक आगे से, एक फिर पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से। अब जो यहाँ पर देखिए अगर हटाते हैं फिर से हटा देंगे, ये दोनों हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचा क्या है, इस पर ध्यान देना, क्या बचा है, वो बचा है x और 37। अब आपको इसका माध्य निकालना है, इसका जो माध्य दिया हुआ है 35 दिया है, कितना दिया है, माध्य दिया हुआ है 35, तो x का मान निकालना। देखिए अगर ये बचा है, हम लोग क्या कैसे करते थे माध्य निकालने के लिए, एक वीडियो स्पेशल है इसके लिए, आप देख सकते हैं, देखिए लिंक दिया गया है, वहां पे आप देख सकते हैं थंबनेल को, कैसे इसको बनाना है। जब भी 2 को मान निकाल माध्यिका निकालते थे तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा करेंगे, बटे 2। IC का मान तो दिया है कितना, 35 दिया गया, 35, बस यहाँ से आपको हल करना है। नीचे में एक मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x गुना 1 37 बराबर 35 गुना 2 करेंगे, कितना आएगा 70। अगर यहाँ से x का मान निकाला जाए तो ये 37 घट जाएगा, तो क्या बचेगा, फटाफट बताइए क्या बचेगा, 33 बचेगा क्या, 33, यही हमारा आंसर है। x का मान हमारा कितना आएगा, 33, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ इस तरह से आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता की घटना मतलब नहीं हो सकती है, बस कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, प्रायिकता का मान जो है वो नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन है 2.5, हम आपको क्या बताए थे,
कि प्रायिकता जो है या तो 0 हो सकता है या तो हाईएस्ट 1 हो सकता है। न्यूनतम 0, उच्चतम यानी कि हाईएस्ट 1 हो सकता है, उसके बीच में कोई भी मान हो सकता है। 1 से ज्यादा नहीं चलेगा, 0 से ज्यादा, 0 से कम नहीं चलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन 2.5 है जो कि बिल्कुल गलत है। 1 से ज्यादा हो गया नहीं होगा। बी नंबर 50%। अगर देखिए इसको 50%, ओ क्वेश्चन में बोला ये कौन सा नहीं होगा, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में है कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए 2.5 नहीं होगा। मगर आप कोई भी मान के देख लीजिए निकाल के, सभी 0 और 1 के बीच में ही है। 50% अगर तोड़ेंगे तो 1/2 आता है, और इसको पॉइंट में बदलेंगे तो कितना आएगा 0.5। 1 और 0 के बीच में है, ये हो सकता है। बाकी बात तीनों ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ए नंबर जो है नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्या बोला जा रहा है कि 6x² प्लस 4x³ सॉरी क्यू यहाँ पर है, और 4x² यहाँ पर है, प्लस में दिया गया है 3x और प्लस में दिया है 2 बराबर में 0। आपको पूछा जा रहा है कि शून्य योगफल आपको 3 तरह से पूछा जा रहा है। फॉर्मूला भी आपके सामने है। ये सवाल है कैसे करेंगे हम लोग, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना हो, इसका होता है क्या, -b/a। अगर यहां से देखा जाए तो क्या होगा, अगर पूछा जाए इस तरह से आपको अल्फा बीटा एक साथ प्लस बीटा गामा एक साथ प्लस गामा अल्फा एक साथ, इसका अगर योगफल पूछा जाए तो क्या होता है, होता है c/a। चलिए, अगर आपको पूछ दिया जाए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो क्या होता है, -d/a। कुछ इस प्रकार इसका फॉर्मूला होता है। आपको कैसे हल करना है चलिए बताते हैं। देखिए, जहां पर अगर त्रिघाती बहुपद रहे तो जहां पावर 3 है उसके बगल में जो रहता है उसको बोलते हैं a। स्क्वायर है, स्क्वायर उसके बगल में जो रहता है उसको बोलते हैं b। ये कहीं भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। x के बगल में जो रहता है उसको बोलते हैं c, और जिसके पास x नहीं होता है उसको बोलते हैं d। ठीक है ना, ये डिमरलाइज, जिसके पास कोई पावर ही नहीं है, 0 मतलब 2 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, तो योगफल अगर निकालने की बारी है -b/a, तो माइनस का माइनस देंगे पहले फॉर्मूला वाला। और b कितना है, तो b है 4, लेकिन किसमें है, प्लस में है, तो प्लस का कोई बात नहीं है, 4 का 4 लिखेंगे। बटे में a कितना है, 6 है। अगर इसको कटाया जाए तो कितना आएगा, ये 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में कितना आएगा, -2/3 इसका सही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला समझते हैं c/a। c कितना है, तो c देखिए यहाँ पे कितना था, 3, c है 3, और e कितना है, e है 6। अगर इसको कटाया जाए तो 3 1 3 और 3 2 6, यानी कितना आएगा, 1/2 ही इसका सही आंसर है। कोई दिक्कत। अगला समझते हैं, अगर गुणनफल पूछा जाए तो क्या होता है, -d/a। तो माइनस d कितना है, तो d है बिना पावर का यानी कि 2, प्लस में है तो कोई बात नहीं है, हम लिख देंगे सिंपल सा। और a कितना है, a है यहाँ पे 6। अगर कटाया जाए तो 1 का 2 बार में, 2 3 6, यानी कि कितना आएगा, a माइनस में 1/3 इसका सही आंसर है। तो कुछ इस तरह से आपको भी जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 3x प्लस 15 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 14 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है ये। सवाल तो आपको दिख रहा होगा, हम लोग डायरेक्ट इसका मान पे चलते हैं। 14 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, कैसे निकालना है, देखिए 14 का 14 तो रहेगा ही। बताइए योगफल का मान क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अगर द्विघाती की बात करेंगे तब, त्रिघाती में अलग होता है, त्रिघाती में -b/a होता है, और यहाँ भी a होता है, यहाँ भी द्विघाती में, यहाँ द्विघाती बात किया है -b/a। अब बताइए जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसमें a किसको बोलेंगे, जो स्क्वायर के बगल में होगा, b किसको बोलेंगे, जो x के बगल में होगा, c किसको बोलेंगे, जिसमें पावर नहीं रहेगा, जिसमें x नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे -b कितना होगा, देखिए माइनस का तो रहेगा, पहले 14 का लिखेंगे, 14 इंटू माइनस का माइनस तो रहेगा ही, और b कितना है, तो b यहाँ पे दिख रहा है 3। अब बटा में a कितना है, a दिख रहा है यहाँ पे, x के बगल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो क्या देंगे, इसके बदले में दे देंगे 1। अगर देखा जाए प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, और 14 दिया कितना हो जाएगा, 42 इसका सही आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुपद x² - 1600 के शून्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। x² - 1600 बराबर जो मान पूछा गया है, वो पूछा गया शून्य क्या होगा। देखिए
अगर शून्य की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बराबर में 0 मानेंगे, बराबर में 0 देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 1600 को उधर भेज देंगे। तो बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 1600 उधर गया तो क्या हो गया प्लस में 1600, 0 जुड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर को छोड़ेंगे, स्क्वायर छोड़ते ही उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। ठीक है, रूट लग जाता है, यहाँ पर 16 का 1600 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही ये रूट लग स्क्वायर जाता है वो अपने दो चिन्हों के साथ जाता है, प्लस और माइनस के साथ, क्योंकि द्विघात में दो मान आना चाहिए। तो दो मान आएगा, एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। अब बताइए ये क्या होगा, एक्स बराबर प्लस माइनस। अब बताइए 1600 का वर्गमूल क्या होता है, 1600 का वर्गमूल होता है 40, 40 प्लस माइनस 40। इसका मतलब जो है एक्स का जो शून्यक होगा, इस क्वेश्चन का जो शून्यक होगा वो होगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि दो दो शून्यक होगा कि द्विघात बहुपद है, दो शून्यक, एक बार प्लस में 40 एक बार माइनस में 40। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या हो। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको क्षेत्रफल दिया रहे, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना है, लेकिन यहाँ पे जो है वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, वो दिया है 154। अब बताइए क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, यहाँ वृत्त की बात कर रहे हैं। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर में क्या होता है, जो दिया है लिख देंगे 154। और यहाँ पर देखिए पाई का जो मान अगर रख देंगे 22/7, आर स्क्वायर को रहने देंगे, बराबर में जो है 154 उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, लेकिन हम लोग आर स्क्वायर बराबर में कितना है 154। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या करेंगे, जो नीचे है वो ऊपर गुना होगा, बराबर के उधर जाएगा तो भागा वाला गुना में जाता है, गुना वाला भागा में जाता है, ये भागा में है तो वो जाएगा गुना में, और ऊपर का जो देखिए वो है गुना में, तो ये जाएगा भागा में। अगर ये कटाया जाए 22 से तो ये कटेगा 7 बार में। अगर आर स्क्वायर का मान देखा जाए तो 7 गुना 7 कितना होता है 49। बताइए आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा क्या, रूट अंडर 49। ये स्क्वायर छोड़ता है रूट लग जाता है, और वृत्त की त्रिज्या कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर यहाँ देखा जाए आर का मान तो 49 का वर्गमूल कितना आता है 7 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया इसका व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास वृत्त का व्यास की बात करेंगे, व्यास होता है 2r, मतलब कि त्रिज्या का डबल। त्रिज्या डबल कितना हो जाएगा 2r, यानी कि 2 गुना 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका जवाब निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में कई बार आते रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो इस तरह के सवाल आते ही आते हैं। क्या बोला गया है सवाल नंबर 10 में, यदि किसी गोले की त्रिज्या तीन गुनी हो जाए। देखिए जैसे गोला की बात करेंगे, गोला इसकी त्रिज्या जो है हम लोग मान लेते हैं आर। ये बोला है कि त्रिज्या पहले मान लेते हैं, ठीक है, एक बार मानते हैं, एक बार चलो पहले एक बार देखते हैं पहले, एक बार देखते हैं बाद, जब चेंज हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, दो हम लोग कारण निकालेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। त्रिज्या मान लीजिए पहले क्या था, पहले आर है, और जो बाद में जो बात किया गया है उसको बड़ी आर मानते हैं। पहले आर होगा फिर हो गया बड़ी आर, तो ये गुना हो गया ना, ऐसे बोल रहे कि बोले कि जब गोले की त्रिज्या जब आर थी, उसके बाद नहीं पूछा गया, जब उसका तिगुना हो जाए, बोले इसको क्या करेंगे, इसको तिगुना कर देंगे, मतलब 3 गुना 3 आर कर देंगे, इसको आर की जगह पे क्या करेंगे 3 आर कर देंगे। तब बोल रहा है कि इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन मतलब कितना गुना हो जाएगा। देखिए चलिए इसका आयतन निकालते हैं, बताइए पहले जब आर है तो इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। हम आपको क्या बताए थे कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि कितने गुनी हो जाएगा, तो जो अंक है और पाई सब रहता है इसको साइलेंट कर देना है, जिसकी बात करेगा सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो 4/3 इसको और पाई को दोनों को साइलेंट कर देते हैं, ये तो उसमें भी रहेगा, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, हम लोग इसको बंद कर दिए, सिर्फ मानेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्यू, देखिए जब पहले आर था तो यहाँ पे ये क्या हुआ है आर क्यू हुआ है, अब क्या है 3r है, हम लोग भी जो 3r है उसको भी क्यू करेंगे, 3r को भी क्या करेंगे क्यू कर देंगे। बताइए 3 का क्यू 27, आर का क्यू आर क्यू, देखिए यहाँ पे आर क्यू है, यहाँ पे क्या है यहाँ भी आर क्यू है, लेकिन इस साथ में क्या है 27, मतलब क्षेत्रफल कितना गुना हुआ है, तो वो हुआ है 27 गुना, आंसर ज्यादा होगी, 27 गुना आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है,
अब आप लोग का एक होमवर्क है, नीचे दिया गया है, ध्यान से देखिए और जवाब दीजिएगा इसका। रूट अंडर 64 प्लस 36 कैसी संख्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक सवाल और है आपके लिए होमवर्क कि बताइए रूट 18 का जो है परिमेय गुणांक क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। मतलब रूट 18 को क्या से कौन सी संख्या से गुणा कर देंगे कि ये जो है इसका मान जो है वो रूट से बाहर हो जाए। कम से कम की बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, कम से कम क्या गुना कर दें इसमें कि ये रूट से बाहर हो जाए, ये आपको बताना है। ये दो क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, फटाफट से कमेंट कीजिए क्या इसका आंसर सही होगा। मिलते हैं फिर अगले पार्ट 7 में, और एक धमाकेदार 10 ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हो और आपको सफलता देने की सुनिश्चित करे। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।